आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक में देखें तो टॉपिक है हमारे पास, तो टुडे वो टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। टॉपिक का नाम है हमारे पास त्रिकोणमितीय समीकरण। तो फर्स्ट हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है। देखिए बेसिक अगर आप देखें तो ये इक्वेशन है, तो ये समीकरण है। इक्वेशन और समीकरण आपने अपनी लास्ट क्लास में देखा कि सर जो एक्स वाई की फॉर्म में होती है जनरली हमने उनको समीकरण कहा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है, ये भी एक टाइप की समीकरण हैं, लेकिन जिसमें एक्स वाई की जगह आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। आप साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स की फॉर्म में आपके पास एक समीकरण या इक्वेशन गिवन होगी, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। तो बेसिकली दिस इज इक्वेशंस इन्वॉल्व विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ ए अननोन एंगल। आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है मेरे पास। तो त्रिकोणमितीय समीकरण जो है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को शामिल किया जाता है तथा जो एक अननोन एंगल के लिए यानी किसी अननोन एक अज्ञात एंगल के लिए वो त्रिकोणमितीय समीकरण होती है। तो आप यहाँ से एक बेसिक हमें ये चीज़ समझ में है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या हैं। इक्वेशंस विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे समीकरण जो त्रिकोणमितीय फलनों को शामिल करती हैं किसी अज्ञात एंगल के लिए। तो एक इक्वेशंस विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ ए अननोन एंगल, तो किसी एक अननोन एंगल के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपके पास ये एक इक्वेशन बन सकती है। या फिर आप सिंपल अगर इक्वेशन हम देखें तो साइन एक्स इक्वल टू आपके पास जैसे √3/2 है, तो ये एक इक्वेशन है आपके पास, ये एक सिंपल इक्वेशन है आपके पास जिसमें आपने देखा कि साइन एक्स इक्वल टू √3/2 यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो एक्स है ये अननोन एंगल है, ये एक इक्वेशन है। क्यों है इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? क्योंकि इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन को यूज किया गया है, साइन एक्स कोस एक्स को। एक्स यहाँ पे एक अननोन एंगल है, एक अज्ञात कोण है एक्स यहाँ पे, तो इसके इक्वल यानी यहाँ से आपको क्या फाइंड करना होता है, यहाँ पे हमें वो अननोन एंगल फाइंड करना होता है। यानी जो अज्ञात कोण है मेरे पास वो अज्ञात कोण हमें फाइंड करना है। तो अगर मैंने वो अननोन एंगल या वो अज्ञात कोण अगर की वैल्यू अगर मैंने फाइंड किया तो वो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो वो वैल्यू ऑफ एंगल जो है, वैल्यू ऑफ जो एंगल है, कोण का जो मान है आपका, कोण का जो मान है वो आपके पास क्या होने वाला है, वो कोण वैल्यू ऑफ एंगल यानी जो कोण का मान होगा आपके पास वो उस इक्वेशन का हल होगा, सॉल्यूशन होगा, रूट्स होगा, जीरोज होगा। तो ये सारी वैल्यूज उस पर्टिकुलर एंगल के लिए आपके पास होने वाला है। तो यहाँ से हमने देखा कि सबसे पहले आपने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है या त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमने यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन जो यहाँ पे ली कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्व विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर ए अननोन एंगल। तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या त्रिकोणमितीय समीकरणों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया और उसके अननोन एंगल्स यानी उस अज्ञात कोण के लिए अज्ञात कोण का मान आपका उस समीकरण का हल होगा, उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो ये बेसिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फर्स्ट हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रॉब्लम में हम क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या त्रिकोणमितीय समीकरण में जो फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा वो निकालना है हमें प्रिंसिपल वैल्यू। तो फर्स्ट हमें निकालना है यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और उसके बाद हमें उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो आपकी तो जो दो वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं, तो दो टॉपिक हमारे पास होगा, एक होगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक तो हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सेकंड हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए ये दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, एक होगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है आपके पास और जनरल सॉल्यूशन क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम हिंदी में मुख्य मान भी कहेंगे और जनरल सॉल्यूशन को हम व्यापक मान। तो देखिए ये वर्ड भी आपको याद रखने हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मुख्य मान और व्यापक मान किसी भी पर्टिकुलर त्रिकोणमितीय इक्वेशन समीकरण या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम फाइंड करेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, मुख्य मान, और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा यानी व्यापक मान, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिंपल अगर हम देखें तो किसी भी इक्वेशन के लिए उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0 to 2 पाई
इस इंटरवल में जो भी वैल्यू उसकी सेम वैल्यू, आपको पता है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। वो कैसे फंक्शन होते हैं अपने पास? पीरियोडिक, यानी आवर्तीय फलन होते हैं। आवर्तीय फलन होते हैं यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद हमारी जो वैल्यू होती है वो वापस वही सेम वैल्यू आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे, वो हमारे पीरियोडिक फंक्शन हैं। यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि हमारे जो वैल्यू हैं वो वापस किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए वापस वो मान हमारे सेम आने लगते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन है यानी आवर्ती फलन है। इसका मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं कि 0 to 2 पाई के बीच में उस पर्टिकुलर इक्वेशंस के जितने भी मान सेम मान हैं वो फाइंड करेंगे। आप देखें, इसको वापस समझें कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा। जैसे आप देखते हैं कि sin x इक्वल्स टू आपके पास 1/2 है, sin x इक्वल टू आपके पास 1/2 है। तो आपको 0 to 2 पाई में ये फाइंड करना है कि sin x इक्वल टू 1/2 किस किस पे इसकी वैल्यू होती है। तो वही आपका इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन या मुख्य मान होगा। तो यहाँ से इसको समझें आप कि sin x इक्वल टू आपके पास 1/2 है। तो सिंपली इसको अगर आप सोल्व करें तो sin x इक्वल टू 1/2, इसका मतलब क्या है, sin x 1/2 किसके लिए होता है मेरे पास? sin 30 के लिए, यानी π/6। तो x की एक वैल्यू तो आपके पास π/6, एक वैल्यू तो आपके पास है π/6। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास π/6 है, यानी एक वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में एक वैल्यू π/6 यानी 30 डिग्री हो गया। इसके बाद देखिए साइन हमारा कहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है। तो साइन अगर अगेन देखें तो आपका ये जो वैल्यू है वो आप साइन, ये पॉजिटिव आपका, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन मेरा पॉजिटिव है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin x इक्वल टू, इसको ही हमें sin पाई माइनस π/6, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे उस केस में भी आपका सेम रहेगा। तो उस केस में जो सेकंड वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पाई माइनस π/6, एलसीएम आया 6, तो 6 पाई माइनस पाई, तो 5 π/6। तो आप देखा कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, एक मुख्य मान जो होगा इस इक्वेशन के लिए वो π/6 और 5 π/6 दो वैल्यू होगी। आपने देखा वो तो सिंपल, आपको देखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में उस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन 0 to 2 पाई इंटरवल में मेरे को कंसीडर करना है कि इस इंटरवल में ऐसे कितने मान हैं इस पर्टिकुलर अननोन एंगल के लिए, इस अज्ञात कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के कितने मान हैं। तो दो ही वैल्यू है, एक है π/6, एक है 5 π/6। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपने देखा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो हमारे पास सिंपल इस तरीके से हम निकालते हैं। इसके बाद है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा कि हम जनरल सॉल्यूशन उसका फाइंड करेंगे, यानी व्यापक मान। तो व्यापक मान के लिए हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं और उनके लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे देखने हैं। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं। जनरल सॉल्यूशन आप देखेंगे फर्स्ट आता है आपका इफ़ sin x इक्वल टू 0, ये केस है आपके पास। अगर आपके पास sin x इक्वल टू 0 है तो आपने ये ऑलरेडी हमने अपनी ग्राफ में डिस्कस किया था कि sin x जो है हमारा 0 कहाँ पे होता है। तो आपने देखा कि सर sin x जो है ना वो 0 पे 0 है, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, इस तरीके से माइनस में -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, सब पे 0 होता है। तो इसलिए sin x का जो सॉल्यूशन होगा आपके पास वो होगा आपका n पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन sin x इक्वल टू 0 के केस में इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो x इक्वल टू n पाई होगा। cos x इक्वल टू अगर आपके पास 0 है, cos x इक्वल टू 0 है, तो cos कहाँ पे 0 होता है आपको पता है कि हमें π/2 की विषम गुणज के लिए या π/2 के ओड मल्टीपल्स के लिए हमारे पास cos x होता है वो 0 होता है। तो cos x जो है वो आपका कोस किसके लिए, कोस के किस नंबर के लिए मल्टीपल 0 होता है, यानी कोस जो होता है ना वो कोस 2n + 1 π/2, इन सारी वैल्यूज़ के लिए आपके पास 0 होगा। यानी π/2 का विषम गुणज, यानी π/2 के साथ जो ओड मल्टीपल है, π/2 की जो भी ओड मल्टीपल है, यानी x इक्वल टू आप देखेंगे 2n + 1 π/2, इस केस में आपकी जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी 0 होंगी। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास sin x इक्वल टू 0 पे ये केस बना, cos x इक्वल टू 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास x इक्वल टू 2n + 1 π/2 होगा। इसके साथ अगर हम देखें tan x इक्वल टू 0, तो इसमें भी आप देख सकते हैं tan x को हमने लिखा sin x अपॉन cos x इक्वल टू 0, तो साइन कहाँ पे 0 होता है, तो x का जो सॉल्यूशन होगा अगेन वो होगा n पाई। आप यहाँ से देख सकते हैं कि sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0 और tan x इक्वल टू 0, इन तीन केसेज के लिए आपके पास जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास sin x का 0 n पाई,
cos x इक्वल टू 0 होगा तो वो होगा हमारे पास x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और tan x 0 होगा तो वो होगा हमारे पास n पाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई बाई 2 का ये विषम गुणज है, यहाँ पे पाई किसी भी मान के लिए n जो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n जो है वो आपका इंटीजर है यानी पूर्णांक है, n जो है वो आपका पूर्णांक है। यहाँ पे सब में n जो है वो पूर्णांक है, आपका इंटीजर है। n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आप तो पूर्णांक में, जैसे 1 करें, 0 करें, 2 करें, 3 करें, तो उन सब के लिए हमें यहाँ पे देखना है। साइन एक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, cos x ऑलरेडी डिस्कस किया था, हमने जनरल सॉल्यूशन यानी उसका हमने व्यापक मान यहाँ पे डिस्कस किया है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण है, उनका व्यापक मान हमने यहाँ पे डिस्कस किया। साइन एक्स बराबर 0 होगा तो व्यापक मान ये होगा, cos x 0 होगा तो ये होगा, और tan x 0 होगा तो हमारे पास व्यापक मान ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए, आपके पास थ्योरम क्या है। इससे पहले हमने थ्योरम डिस्कस की, अगर हमारे पास इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण sin x बराबर 0, cos x बराबर 0, tan x बराबर 0 होगा तो उसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हमने देखा sin x बराबर 0 n पाई, cos x 0 2n प्लस 1 पाई बाई 2, tan x इक्वल टू 0 तो x बराबर n पाई। ये देखिए आपकी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी रियल नंबर x एंड y sin x बराबर है sin y। फॉर एनी रियल नंबर यानी x और y अगर वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है, तो उस केस में sin x बराबर sin y, अगर ऐसे समीकरण हमें गिवन हो, ऐसी त्रिकोणमितीय समीकरण, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें गिवन हो, तो उसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये y ये एंगल यहाँ पे होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले मैं आपका फोकस यहाँ पे रखना चाहूँगा कि देखिए ये जो नंबर है 2n प्लस 1, ये नंबर जो है वो आपका, भाई आप इसमें कोई भी 2n प्लस 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 2n प्लस 1 एक विषम संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 2n प्लस 1 ये जो मशीन है आपको ऑलवेज एक ओड नंबर, एक विषम संख्या हमेशा हमें देगी। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, n जो है, n जो होगा वो यहाँ पे इंटीजर होगा, आपका इंटीजर होगा यानी पूर्णांक होगा। तो इस केस में अगर अपन देखें तो n की वैल्यू अगर हमने रखा 0 तो आपको मिला 1, n रखा आपने 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 तो ये मिला आपको 3। ऐसे n इक्वल टू रखा आपने 2 तो 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी आपको मिला 5, तो आपको मिला 1 3 5। आप देखते रहेंगे हर बार आपको एक विषम संख्या आपको मिलती है, एक विषम संख्या आपको मिलती है, या फिर आप देख सकते हैं कि कोई ओड नंबर आपको मिलता है। उसी केस में अगर हम देखें तो n का मान अगर मैं ऋणात्मक में रखता हूँ, जैसे मैंने -1 रखा तो 2 माइनस 1 प्लस 1 तो -2 प्लस 1 तो बना -1। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक में आपको विषम संख्या यानी ओड नंबर मिलता है। तो ये आपको अपनी एक बेसिक देखा, आपको ये पता होना चाहिए कि एक विषम संख्या या ओड नंबर कैसा होगा, वो आपने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम सेकंड नंबर डिस्कस करने वाले हैं। 2n का मतलब आप देखेंगे, 2n का मतलब क्या, n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करें, n की वैल्यू आपने 1 पुट की तो आपने 2 इंटू 1 आपको 2 मिला, n की वैल्यू 2 पुट की आपको 2 इंटू 2 मिला यानी 4 मिला। इसका मतलब 2n ऑलवेज आपको क्या देगा, ये देगा आपको इवन नंबर देगा, यानी सम संख्या, ये आपको सम संख्या डिनोट करवाएगा। तो 2n हमेशा एक सम संख्या को दर्शाएगा, 2n ऑलवेज एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जहाँ पे भी 2n लिखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इवन नंबर है, जहाँ पे भी 2n प्लस 1 लिखा हो वहाँ पे ओड नंबर है, और जहाँ पे अगर n लिखा हुआ हो तो n आपका इंटीजर है जिसमें सारी वैल्यू इन्वॉल्व है आपके पास 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो आप देखें तो इस थ्योरम को अब हमें सॉल्व करना है। तो इस थ्योरम को अगर हम सॉल्व करें तो आपने देखा एक्स वाई वास्तविक संख्याओं के लिए हमारे पास समीकरण है sin x इक्वल टू sin y। तो आपने देखा sin x इक्वल टू sin y, ये आपके पास एक समीकरण थी। इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा sin x माइनस sin y इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए sin c माइनस sin d, ये आपका बेसिक फॉर्मूला बनता है यहाँ से कि ये सर हमारे पास बनेगा sin c माइनस sin d। अब sin c माइनस sin d जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो हमारे पास क्या बनता है, तो sin c माइनस sin d जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो बनेगा 2 cos c प्लस d यानी x प्लस वाई अपॉन में 2 साइन x माइनस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, ये आपका पार्ट बना।
अब देखिए 2 तो 0 होगा नहीं, तो 0 कौन होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे सर या तो हमारे पास cos x प्लस वाई अपॉन 2 हमारे पास जो है वो 0 होगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनती है, तो देखो 2 तो 0 होगा नहीं मेरे पास, तो 0 क्या होगा, cos x प्लस वाई अपॉन 2, ये या तो ये 0 होगा मेरे पास, या फिर क्या 0 होने वाला है, या फिर साइन x माइनस वाई अपॉन 2 0 होने वाला है। अब देखिए cos थीटा 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जनरल वैल्यू अगर ले, यानी व्यापक मान अगर कंसिडर करें, x प्लस वाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हमने डिस्कस किया था अभी एक्सरसाइज से पहले। इससे डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस किया था कि जब cos 0 होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक मान ये होगा आपके पास। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो आप देख सकते हैं, तो 2 से 2 आपका कट हो रहा है, कट हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या बना, 2n प्लस 1 पाई बना, और x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, ये इक्वेशन आपकी बनती है। ये इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होती है। सेम अगर देखें तो साइन x माइनस वाई अपॉन 2 जी है, इसको अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ से इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो साइन कहाँ पे 0 होगा, तो आपने देखा सर x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई पे आपकी इक्वेशन क्या होगी, 0 होगी। तो ये इक्वेशन जो है वो आपकी इस इक्वेशन के लिए 0 होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ से डिस्कस करें तो x माइनस वाई इक्वल टू बन गया 2n पाई, और x इक्वल टू क्या बन गया, 2n पाई प्लस वाई, ये इक्वेशन बनी। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइंड करूं, इन दोनों के इक्वेशंस को कंबाइंड करूंगा मैं किस सॉल्यूशन के लिए, साइन x इक्वल टू साइन वाई के लिए। तो देखिए अपन किस तरीके से इसको कंबाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखें तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, इस y की वैल्यू जो -1 है वो किसके लिए है, वो -1 की पावर n को मैंने रखा 2n प्लस 1 और y। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे जब भी ओड नंबर आएगा, यानी देखो यहाँ पे ओड नंबर आ रहा है, ओड नंबर पे नेगेटिव है, तो ओड नंबर पर यानी विषम नंबर के लिए, विषम संख्या के लिए तो ये नेगेटिव आएगा, विषम और सम संख्या के लिए यानी इवन नंबर के लिए पॉजिटिव आएगा। सिंपली इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इसको डिस्कस करें तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस है, तो ये क्या होगा, -1 की पावर n 2n और y। देखिए 2n जो नंबर है वो इवन नंबर है, तो ओड नंबर के लिए यहाँ पे भी मेरे पास माइनस आएगा, इवन नंबर के लिए यानी सम संख्याओं के लिए ये प्लस होगा, सम संख्याओं के लिए यानी इवन नंबर के लिए प्लस, तो ओड नंबर के लिए होगा माइनस। तो -1 रेज़ टू पावर 2n जो है उसके लिए क्या होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइंड करूँ तो साइन x इक्वल टू साइन वाई, इसका जनरल सॉल्यूशन अगर हम अपन यहाँ से अगर कंबाइंड करते हैं तो देखिए वो जनरल सॉल्यूशन मेरे पास क्या बनता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो था ये था पाई का मल्टीपल ओड नंबर, पाई है इसका मल्टीपल है 2n प्लस 1, यानी पाई का मल्टीपल विषम संख्या है, ओड नंबर है। यहाँ पे देखा पाई का मल्टीपल है 2n, यानी यहाँ पे पाई का जो मल्टीपल है वो इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो आपने देखा कि इसमें पाई का मल्टीपल सम संख्या, इसमें पाई का मल्टीपल विषम संख्या, इसमें पाई का मल्टीपल ओड, इसमें पाई का मल्टीपल इवन। तो दोनों को अगर मैं कंबाइंड लिखूं तो यहाँ पे है ओड, यहाँ पे है इवन, तो इसका मतलब कंप्लीट नंबर है। इसमें ओड है, इसमें इवन है, तो ओड इवन सारे नंबर से मतलब n हो गया। तो आपने देखा कि x इक्वल टू हो गया आपका n पाई, और -1 जो है तो -1 की पावर भी n हो गया आपके पास, -1 की पावर भी n, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास विषम नंबर ये रहे, सम नंबर वो रहे, तो दोनों नंबर्स को इन्वॉल्व किया गया मेरे पास, तो -1 की पावर n और y। तो इस तरीके से आपने देखा कि x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू वाई, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा किस इक्वेशन के लिए, साइन x इक्वल टू साइन y के लिए। तो इस तरीके से आपने एक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, और ये जो पार्ट है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, हमारे पास जो टॉपिक हैं वो 3 मेन टॉपिक हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यानी त्रिकोणमितीय समीकरण हमने डिस्कस किया, क्या है हमने समझ लिया। उसके बाद हमें उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और उसका जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी उसका मुख्य मान
और व्यापक मान, वे दो मान हमें डिस्कस करने हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी उसका मुख्य मान जो है वो हमने देखा 0 to 2 पाई, इस इंटरवल के बीच में उसकी जो वैल्यूज हैं वो ही हमें मान फाइंड करना है। और जनरल सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, उसको जनरलाइज करना है कि उसके कितने भी मान जो भी किसी भी इंटरवल कितने भी इंटरवल में, तो sin x इक्वल टू जीरो है, cos x इक्वल टू 0 है और tan x इक्वल टू 0 है। इन सारी वैल्यूज़ के लिए हमने उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड किए। इसके बाद sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y और tan x इक्वल टू tan y हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि sin x इक्वल टू sin y के लिए इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से सोल्व किया, सेपरेट किया। आपने x की ये वैल्यू फाइंड की, आपने वो वैल्यू फाइंड की। इसको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। और उसका लास्ट में जो जनरल सॉल्यूशन है आपके पास x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n y निकल के आता है। तो इस इक्वेशन को आपको अच्छे से समझना है।